तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं हेवन व्यू पॉइंट पे। तो ये है वो नज़ारा जिसकी मैं बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सौरभ बागे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मसल एंड मशीन। तो आज दिन है संडे और हम जा रहे हैं हेवंस व्यू पॉइंट अपने फ्रेंड तारिक के साथ, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं V3 सैवेज ब्लॉग्स। तो अभी हम बढ़ेंगे यहाँ से नामकोम होते हुए टाटी सिल्विया, और टाटी सिल्विया से होराब जंगल, एंड देन वहाँ से सीधे हेवंस व्यू पॉइंट। तो वहाँ जाके थोड़ा सा ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो एक्साइटेड है कि बहुत टाइम बाद ट्रैकिंग के लिए भी मौका मिल रहा है। एंड मौसम जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हल्का क्लाउडी हुआ है। एंड उम्मीद करते हैं कि मौसम थोड़ा ठंडा रहे और ट्रैक में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल गए, हमें पुरलिया रोड में। एंड अभी हमारे फ्रेंड तारिक के साथ चेक किया तो उसकी बाइक में भी पेट्रोल कम है, तो यहाँ भी मेरे में भी कम है। तो सबसे पहले हमको जाना होगा पेट्रोल पंप, एंड वहाँ हम पहले रिफ्यूल करेंगे एंड देन बढ़ेंगे हम हेवंस व्यू पॉइंट की तरफ। ये सुबह सुबह यहाँ चौक में एकदम जाम लगा पड़ा है। तो ट्रक्स की एंट्री कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी सिटी में, तो उसी के लिए अभी सब बाहर भाग रहे हैं। और नहीं, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है कांटा टोली चौक में, जिसके कारण थोड़ा जाम भी लग गया है यहाँ। मुझे बाइक्स इसलिए भी पसंद है क्योंकि जैसे अभी यहाँ ट्रैफिक था, तो बाइक्स में होता है कि थोड़ी सी जगह चाहिए तो बाइक कहीं भी निकल जाती है। तो इसी के लिए मैं हमेशा बाइक्स प्रेफर करता हूँ ओवर कार्स, क्योंकि अगर कार लेके निकलते हैं तो फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अभी हम यहाँ कांटा टोली के पेट्रोल पंप में हैं, तो हमने टैंक फुल करा लिया है। अभी तारिक भरा रहा है अपना पेट्रोल, एंड उसके बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे अब राइड पे। और अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं, अब हम लोग सीधे वहीं जाके रुकने का प्लान करेंगे। अभी हम शामलोंग क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम बढ़ेंगे सीधे टाटी सिल्विया की तरफ। पुरुलिया मुरी, तो हम सीधा बढ़ेंगे यहाँ से। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो लेफ़्ट की तरफ हमारा जाएगा नामकोम की तरफ, जो कि निकलता है जमशेदपुर। रहा 8.2 किलोमीटर। एंड ये रहा रास्ता। अगर हम उधर से लेफ़्ट मुड़ जाते हैं तो ये ऊपर सीधे हम उधर जमशेदपुर हाईवे टच करते हैं। अभी हमें एक स्पीड ब्रेकर दिखा नहीं था और मैंने उछाल दिया था। ये आगे का सनराइज़ का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब बादल दिख रहे हैं और उसके बीच में से सूरज की रोशनी हल्की हल्की निकलती हुई दिख रही है। तो यही व्यू अभी हमें ज़्यादा अच्छे से मिलेगा हेवन व्यू पॉइंट से, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि एक पहाड़ है, एंड मतलब उधर से पहले तो ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा हमें, एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है वो जगह, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ऐसी जगह जाने को मिल रहा है बहुत टाइम बाद। ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, तो ये कॉलेज जैसे आप पार करिएगा तो वहाँ आगे जाते ही हमें एक राइट साइड में डाइवर्जन आता है बोर्ड। जैसे ये रहा बोर्ड,
तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और ये रास्ता हमें ले जाएगा खुराब जंगल की तरफ। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो पहले तो थोड़ा गांव वाला एरिया आएगा एंड उसके बाद पूरा जंगल ही जंगल रहेगा एंड वो ही जंगल हमें लीड करेगा आगे हेवेंस व्यू पॉइंट की तरफ। तो अभी ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी की एक और बिल्डिंग है, तो यहाँ से अभी हमें लेना होगा राइट। पहले नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे उतरते ही हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा, जो कि ये कच्चा रास्ता दिखा रहा है। तो वहाँ से हम बढ़ेंगे आगे और आपकी तरफ। तो हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग भी हो जाएगा। और कभी भी मतलब ऑफ रोडिंग होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ हल्का सा खड़ा हो जाना, क्योंकि ये जो आपका नी जॉइंट रहता है वो आपका हल्का सा शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अभी जब भी हम जाएंगे तो हमें रास्ते को ही फॉलो करते हुए जाना है। जैसा जैसा रास्ता जा रहा है तो यहाँ ज़्यादा डाइवर्जन नहीं है, तो हम सीधा ही बढ़ेंगे। और यहाँ से ऑलमोस्ट जंगल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ह्यूमन हैबिटेशन और कम हो जाएगा और हमें ऐसा ग्रीनरी, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। एंड झारखंड की यही चीज़ जो है, झारखंड इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। मैं एक बार पहले भी बस होराब जंगल तक ही आया था एंड वो भी हमारा मेमोरेबल ट्रिप था। मैं और मेरे दोस्त डीजी, अक्षय और निखिल, जिनसे आपने पिछले व्लॉग में मिले थे, जिनसे आप, तो उनके साथ हम लोग मतलब बहुत टाइम बाद ऐसे राइड का प्लान करने लगे थे। तो उसमें हम लोग 3 बाइक थी। एक थी Z800 जो अक्षय की है, एक ये मेरी RC 390, उस समय बस यही बाइक थी, और तीसरी थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो कि निखिल की थी। तो हम लोग निकले तो थे मुराबादी से होराब के लिए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से हम जैसे रिंग रोड पहुँचे तो मैं आगे निकल गया था, वो लोग बोले तुम आगे बढ़ो, आगे जाकर रुकना। एंड उसके बाद मैं आगे पहुँच गया, रिंग रोड ख़त्म हो गया और वो लोग आ ही नहीं रहे थे। तो वापस यू टर्न लेके आया तो देखा कि रास्ते में तीनों रुके हुए हैं। निखिल की बाइक ख़राब हो गई थी, उसमें फ्यूज़ का कुछ इशू हो गया था। एंड उसके बाद वो जगह ऐसी थी कि हम लोग बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, तो हम क्या करें। तो फिर हमने टो करते हुए ले गई थी बाइक को। तो उसमें डीजी जो है, डीजी Z800 चला रहा था और उसने अपने पैर से लेफ़्ट पैर से रॉयल एनफील्ड को मतलब टो किया था और धक्का मार रहे थे राइट पैर से, और एक Z800 से हम उसे धक्का मार रहे थे। एंड अचानक से जब उन्होंने देखा कि रॉयल एनफील्ड उड़ रही है एंड जब उन्होंने स्पीडोमीटर देखा था तो वो अराउंड 90-100 के स्पीड में रॉयल एनफील्ड को धक्का मार रहे थे। तो वो एक काफ़ी ही यादगार ट्रिप थी। वो उस दिन तो हमारी ट्रिप पूरी नहीं हो पाई। तो अगले ही दिन जो संडे था तो हम वापस आए थे इधर, लेकिन उस बार हम निखिल की बाइक बनवा के लाए थे। तो यहाँ आगे जाके एक छोटा सा पुल आता है, तो वहीं तक आए थे। वहाँ एक रिसोर्ट भी है, तो वहाँ हम गए थे, थोड़ा वेट किए थे। ये कुछ तो हाईवे बन रहा है, तो हम लोग यहीं Z800 और RC की फ़ोटो हमने खींची थी। तो मैं आप लोग को वो जो व्लॉग में डाल दूंगा, तो वो इस जगह कहीं ऊपर किनारे आप लोग को दिखेगी। तो ये एक रिसोर्ट जैसा बनाया है जिसका मैं बोल रहा था। हाँ, तो लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे और यहीं तक आए थे, ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। तो वो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है तो वहाँ हमने बाइक लगा दी दोनों। Z800 स्पेशली वहाँ लगाई थी, दूसरी हल्की बाइक थी तो वो हम नीचे ले गए थे। और नीचे एक छोटा सा रिजर्वायर जैसा है, तो वहीं तक गए थे, वहाँ कुछ देर रुके थे। और ठंड का मौसम था तो मज़ा आ रहा था काफ़ी। तो यहाँ से आगे हम पहली बार जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से पहाड़ तो दिख रहे हैं, वाओ। अब यहाँ से लग रहा है कि जंगल घना होने वाला है।
व्यू तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ऐसे दोनों साइड पेड़, इधर हम अपहिल जा रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। और अभी ट्रैक में तो होगा जंगल में मंगल। बस ट्रैक के टाइम मेरे को ये ध्यान देना है कि मेरे को अभी जो राइडिंग जैकेट और ग्लव्स पहना है, तो ये मेरे को खोल के जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी राइडिंग गियर में। तो मेरे को तारीख बोल रहा था कि आप राइडिंग गियर क्यों पहन के आए, तो ऐसे तो उसने तो अभी जैकेट नहीं पहनी है, तो उससे वही बात हो रही थी कि पहन के आना चाहिए था, क्योंकि राइड में वही जैसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, एक अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो राइडिंग गियर ज़्यादा अच्छा है अगर आप पहन के चलाइएगा। तो मैंने ऐसे ही अभी पहन तो लिया है, तो अभी जब वहाँ पहुँचेंगे और जब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट होगा तो मैं जैकेट हाथ में पकड़ लूँगा। बस वही एक एडिशनल चीज़ मेरे हाथ में रहेगी, लेकिन राइड के टाइम तो सेफ्टी रहेगी अपने साथ। वाओ, तो ये रहा पहाड़ के ऊपर, हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे अभी। हाँ, ये नहीं, इसके आगे भी हम जाएंगे तो वहाँ भी पहाड़ के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट ऊपर आगे है। एंड वो रहा सूरज हमें झांकते हुए, वो रोशनी जैसे निकल रही है हल्की हल्की, तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आते वक्त लेते हैं, फिर वो हो जाएगा सनराइज, धूप हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो ये चीज़ जो है ना, फिर ये मज़ा नहीं आएगा। एक काम करते, चलो बाइक उधर घुसाते हैं और फिर वो पीछे व्यू वाला लेते हैं। ऊपर जाके लेते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग वापस आते वक्त पिक्स लेंगे, लेकिन फिर तारिक ने बोला कि ये जो सनराइज़ वाला व्यू है ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ, तो उसी के लिए हम अभी ही रुक जाएंगे यहाँ और फिर पिक्स लेते हैं। तो मसलन मशीन की ये रही छोटी मशीन RC390, और ये रही कार्नेज एडिशन जो आपको बोल रहा था। तो काफ़ी यूनिक बाइक लगती है। एंड ऐसा रैप मतलब पहली बार, मतलब रांची में मैंने एक ही बाइक में देखा। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते पूरा 360 व्यू। ये रहा कार्नेज आगे रखा हुआ है, इधर वेनम, तो काफ़ी ही अलग लुक लगता है बाइक का। तो अभी हम वहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे एंड ऊपर चढ़ के कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और फिर हम सीधे बढ़ेंगे हेवंस व्यू पॉइंट की तरफ। तो यही व्यू था जो हम नीचे से बोल रहे थे कि ऊपर जाके दिखेगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हेवंस व्यू पॉइंट की तरफ। वो इंडिकेटर है, टर्न सिग्नल। अच्छा, वो गार्ड है कि जस्ट इन केस अगर एक्सीडेंट हो तो ये फाइबर पार्ट है ना, तो वो टूटेगा नहीं। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा बाइक को। हाँ, गुड यार, नाइस, थैंक यू। तो मैम दोनों बाइक को काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी एंड उसी में तारिक ने 10R का भी बता दिया था। मैम को हमने फ़ोटो दिखाई तो मैम ने उसमें भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे होराब जंगल की तरफ।
तो वो रही वो जगह, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं अभी, और वहाँ से हम देखते हैं कहाँ तक हम बाइक ऊपर ले जा पाएंगे। एंड उसके बाद ऊपर हमें पूरा ट्रैक करते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड वही है हेवंस व्यू पॉइंट। ऐसा देख के तो लग रहा है कि कुछ दूर तक बाइक चल जाएगी, एंड उसके बाद हमें ट्रैक करना पड़ेगा। एंड इस दोनों बाइक्स में काफ़ी दिक्कत है क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स मशीन है, ऑफ रोडिंग मशीन नहीं है। तो इसमें सीटिंग पोस्चर भी है, तो ज़्यादा संभल के हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा वो नज़ारा जो हम दूर से देख रहे थे। एंड वहाँ उस जगह शायद एक स्कूल भी है, तो पता नहीं वहाँ जाके बच्चे पढ़ाई करते भी होंगे, क्योंकि नज़ारा ऐसा है कि वहाँ पढ़ाई कम होगी और नज़ारे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए शायद ही ये नज़ारा मैटर करेगा, क्योंकि अब यहीं रहते हैं तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हर दिन नहीं देखता है। अभी जैसे मैं रांची से आ रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो मैं ये चीज़ पूरी एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा ही हुआ था पुणे में। पुणे का मौसम तो नेक्स्ट लेवल है, वहाँ बारिश होती है तो काफ़ी सुंदर मौसम हो जाता है। और मेरा जो ऑफिस था वो पहाड़ के बीच में था, तो जब बारिश होती थी तो हम लोग काम थोड़ा सा हैम्पर करता था काम, क्योंकि हम लोग खिड़की के बाहर ही देख के पूरा नज़ारा एंजॉय करते थे। तो ये रहा व्यू। तो वापस आते टाइम हम इस जगह रुक के सोच रहे फ़ोटो ले ले एक दो। तो यहाँ से हम करेंगे ऑफ रोडिंग। बाइक इधर ही छोड़ के जाना है, यहाँ पे बढ़िया छाँव हो जाएगा। अभी हम यहाँ पॉइंट के नीचे पहुँच गए, तो यहाँ से अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम बाइक यहीं छोड़ के जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है और हमें जाना है उस पहाड़ के चोटी के ऊपर जो कि है वहाँ। एंड वहीं से जो है हमें असल नज़ारा देखने मिलेगा। तो स्टे ट्यून एंड हम आगे बढ़ते हैं ट्रैक की तरफ।